सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात उन माँ बाप से करा रहा हूँ जिनके बेटे ने एक ऐसा असाधारण कार्य किया है। कहीं ना कहीं माँ बाप की कहते हैं कि एक जीवन की जो पूंजी होती है वो अब काम आती है। और राकेश चतुर्वेदी एक ऐसा नाम जिसने अपने जीवन में सब कुछ अपने देश के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए सब कुछ दिया। वही संस्कृति उनके बच्चों में कहीं ना कहीं आई। अभी विगत दिनों में उनके बड़े बेटे ने, सत्यम चतुर्वेदी ने, आईएएस की परीक्षा पास की है बड़ी ही अच्छे अंकों के साथ। तो आप दोनों लोगों का मेरी तरफ से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आईएएस टीवी की तरफ से। आप जैसे माँ बाप हमारे समाज के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होते हैं। तो सबसे पहले भाभी, नारी शक्ति के रूप में मैं आपको नमन भी करता हूँ। आप क्या बताएंगे, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बेटे की शुभकामनाओं के साथ? जो हमारे बच्चे होते हैं मतलब माँ से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनका जुड़ाव बेटों का अक्सर माँ से ज्यादा होता है, तो अपनी जो बात शेयर करते हैं वो माँ से ही करते हैं, पिता से बहुत कम करते हैं। माँ के थ्रू पिता को पता चलती है। तो जो भी बात थी वो हमको बताता था जब वो छोटा था, तब से उसका था ये कि मम्मी छोटी मोटी नौकरी तो पापा करते हैं, पापा की सर्विस मैंने देखी है थोड़ा छोटी मोटी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। छोटे से उसका था। उसके बैठने का स्टाइल, उसके खाने का स्टाइल, हर चीज उसका ऐसा था, मतलब हम तीनों से अलग था बिल्कुल। तुम तो हम उससे कह देते तो स्पेशल एकदम अलग ही है। अभी तक उसका ऐसा कुछ है, सब कुछ अलग है। तो छोटा था तब भी कहता था, बड़ा होके धीरे धीरे उसने थोड़ा सा समाज में थोड़े से देख के, कुछ एक उदाहरण देख के, एक आध घटनाएं कुछ देखी, कितना मम्मी कितना करप्शन होता है, क्या होता है। इसे कोई सुधारने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बोलता जो बन जाते थे। तो अपने मन में कभी कभी कहता था, मम्मी कभी अगर ऐसा हुआ, मैं कुछ ऐसा बन गया तो मैं सबको ठीक कर दूंगा। मतलब उसके माइंड में ये रहता, मैं सारी व्यवस्था बदल दूंगा। तो मैंने कहा बेटा व्यवस्था ऐसी नहीं बदली, एक के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, उसे पूरा सिस्टम काम करता है। तो अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे उसको आया कि क्या कहते हैं मम्मी, ये जो उसे पता चला कि आईएएस की परीक्षा जो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे लगा कि ये सर्वोच्च होती है। 12th करने के बाद उसे लगा कि मैं भी कुछ करूं और मैं भी कुछ अपना नाम करूं, तो एग्जाम मैं भी दे सकता हूँ। तो ठीक है, उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब धीरे धीरे उसका लक्ष्य बन गया कि नहीं, मुझे तो ये आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही है। उसमें लगा रहा वो। 12th कर लिया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। बीएससी के बाद उसने स्टार्ट करी इसकी पढ़ाई, जो उसे लगा कि मुझे जाना है। एक आध बार अटेम्प्ट दिया तो वो रह गया, उसको लगा कि नहीं। फिर उसने तैयारी ढंग से शुरू की। मेरी कहाँ कमी रह गई थी, फिर उसने पूर्ति करने शुरू करी, मैंने ये किया था। फिर धीरे 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 करता चला गया। उसके बाद उसे फिर उसने एकदम ये सीजीएल वाला एग्जाम निकाला था, एसएससी वाला निकाला, फिर सीजीएल वाला एग्जाम निकाला था, फिर पीसीएस दिया तो पीसीएस वाला उसका निकल गया। तो उसे लगा मैं कर सकता हूँ, थोड़ी सी तैयारी और करने की आवश्यकता। थोड़ी सी तैयारी उसने और करने को प्रयास किया। हम लोग अपने से दूर कर दिया, मतलब अब मेरे से मिलने मत आया करो, मेरे पास दिल्ली मिलने नहीं आया करो, और बात नहीं कर करो, फोन नहीं किया करो। जो कुछ बच्चों का होता है वो सब करना, और अपने तैयारी अपने अलग से करके। और हमको लगा कि शायद कर देगा कि एक मुझे मतलब मैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ, शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, उसका मेरा एक लक्ष्य है ये नौकरी पास मतलब क्लियर करना। एक बार सिर्फ मम्मी एक बार निकल जाऊं, बस उसका था। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। बार निकल जाऊं केवल। और फिर जैसे कि पीसीएस में अभी उन्होंने कहा था, पीसीएस में निकल गए थे, तो हम लोगों ने कहा भी था, ताना भी हम लोगों ने मारा था कि पीसीएस तुमने कर लिया, अब तो पीसीएस की नौकरी करो। अब उसे छोड़ना क्या चाहते हो? जब उन्हें रिजाइन देना चाहे कि अब नहीं अच्छा लगा, अब छोड़ना चाहता हूँ। तो तुमने इतनी मेहनत करके पहुंची, अब तो छोड़ना चाहते हो। सब तो पाना चाहते इस नौकरी को। तो कह रहे नहीं मम्मी, इस नौकरी में आगे वो भी नहीं है। और मैं मतलब कुछ उसका कुछ अलग ही करने का कुछ जज्बा था, वो भी समझ में नहीं आता। तो करना क्या चाहता है आगे, बहुत अच्छा। वो माँ सब। एक ऐसा शब्द होता है हाँ, जो कहीं ना कहीं अनंत अब तक बताता जाता है। रहता था ये सब बातें। अब आगे चल के ये हम्म। कोई ना, ये जो मम्मी बड़े बड़े डीएम वगैरह ये लोग बनते हैं, तो ये हम्म। भी तो इंसान ही है, पढ़ाई तो करके जाते होंगे, जी जी। अलग से नहीं बनते हैं। हम्म। तो मैं तो कर सकता हूँ ना। तो कर सकते हो बेटा, करो आराम से करो। तो इस चक्कर में बीच में अब इसके फादर का था 23 वर्ष की नौकरी में, 23 वर्ष में इसकी नौकरी लग गई थी, बैंक में लग गया था। पापा की अभिलाषा ये थी कि 25 साल का हो जाएगा तो उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि हमारी शादी लेट हुई थी, हम बच्चों की शादी टाइम से करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हर एग्जाम में अभी रुको अभी रुको, अभी मेरा अब मई में एग्जाम है, मेरा जून में एग्जाम है, फिर मेरा दिसंबर में एग्जाम है, फिर मेरा जुलाई में एग्जाम है। तो एग्जाम में पास कर लूँ, उसके बाद करना। तो ये सब टाइम यहाँ तक बीतता चला गया। अभी तक उसका ये चक्कर उसका चलता चला गया। आगे चल के फिर अब उसका ये रहा कि क्या कहते हैं, अब मेरा ये है लास्ट में एक बार फिर कर लूँ। हम्म। पीसीएस कर लिया। अब तुम्हारी पापा तो संतुष्ट थे कि पीसीएस कर लिया, अब हो गया बहुत बहुत। अच्छा। इन्होंने कहा बस हो गया, बस हो गया। तो नहीं नहीं नहीं, मैं अब आगे और करके देखता हूँ, एक बार और करके देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। इस बार उसने शायद मुझे लगा भरपूर प्रयास करने की कोशिश की, सब कुछ छोड़ के उसमें एकदम सफल हुआ। सफलता उसको प्राप्त हो बहुत। गई।
तो हम लोगों को भी बहुत खुशी की बात बहुत है और अच्छा। समाज के लोगों की सबको खुशी की बात है और हमें लगता है कुछ अच्छा, क्योंकि मैं उसके चरित्र के बारे में भी जानती हूँ, वो एक अच्छा ईमानदार बच्चा है बिल्कुल। माँ एक ऐसा हाँ शब्द होता है जो अनंत तक जाता है। हाँ। आप उसके अपने समाज के युवा बच्चों से हम्म जो मेहनत करते हैं, सफलता और असफलता, हम्म ये दो ही कहानी समाज में होती है। हम्म कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। हम्म। तो असफलता से आप, क्योंकि माँ भी हैं, हम्म। आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी जो कहीं असफल हुए लेकिन कहीं सफल होंगे? उन बच्चों से के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? जो असफल हो जाते हैं इसका कारण ये नहीं कि उनने प्रयास नहीं किया, प्रयास तो उन्होंने भी किया है, लेकिन अब वही है जैसे कहीं सभी तो एक साथ एक ही उसमें नहीं आ सकते। जी। कहीं ना कहीं किसको अब ये भी कहीं ना कहीं रुक सकते थे, तो ये हम्म। आगे निकल जाते। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसमें अगर इनका ना भी होता, मतलब हमारा ये था अगर इनका ना भी होता तो भी हमें कोई दुख वाली बात कुछ भी नहीं थी, बहुत क्योंकि अच्छा। हम जाते उन्होंने तैयारी पूरी करी, भरपूर मन से किया, कोई एक तो आगे आएगा ही, बहुत किसी को अच्छा। आगे होना था। ये बहुत होता अच्छा। नहीं, कोई और होता, वो तो बहुत होता, अच्छा। लेकिन बच्चे बहुत सभी बराबर होते हैं तो। अच्छा भाई साहब, आपका भी स्वागत है। और आप एक टीचर भी रहे हो, एक अध्यापक भी रहे हो, और गुरु जी के नाम से भी जाने जाते हो। आपके सबसे पहले शब्द हमारे समाज के लिए और सत्यम के लिए, सॉरी। मेरा असल में सौभाग्य में इसका पिता भी और इसका गुरु भी। मैंने इसे 6 से लेकर 10 तक श्री जी बाबा स्कूल में पढ़ाया। श्री जी बाबा स्कूल में 6 से लेकर 10 तक इसे मैंने पढ़ाया था। सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता था, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा स्वभाव ही था मस्ती से पढ़ा, मेरा स्वभाव रहा था। तो कभी कभार आकर कहते ना, घर में बालक आकर पापा ये वाला टॉपिक इसको नहीं, इसे ऐसा लेना चाहिए आपने। ये शुरू से ही इसकी आदत थी, मतलब ज्ञान देने की उल्टी। हम्म। तो और शुरू से ही अलग सी, जैसे इसकी माँ ने बताया, फोटो भी खिंचाया तो बड़ा एक्शन में खिंचा रहा है। मतलब हम्म। हमारा फोटो कभी सही आए नहीं, नहीं था। और ये फोटो जो भी खिंचाए तो वो एक्शन की इधर से हो। अभी हम आप लोगों के आने से पहले ही पुरानी एल्बम निकाल रहे थे, तो हम लोग बड़ा हंस रहे थे कि देखो छोटा सा था और एक्शन की तो ऐसा इसका स्वभाव रहा, चुलबुला आईवाईएस टीवी की टीम भाई साहब मुस्कुराते भारत पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है। पूर्व में भी मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। किसी के भी जीवन में एक सरल स्वभाव, एक मुस्कान भरा स्वभाव कितना जरूरी होता है? ये बहुत जरूरी होता है। ये संगीत का भी ये शौकीन है बेटा हमारा, और घूमने का इसे बहुत शौक है। हिमाचल में बैंक में पीओ रहा, तो 9 महीने नौकरी इसने की। तो उन 9 महीने की नौकरी में जो बचत इसकी थी शून्य में, वहाँ घूमता रहा पूरा हिमाचल हम्म। प्रदेश। और सेवा भाव भी बहुत रहा इसका। कुछ गुण मेरे आए इसमें। ये बैंक में किसी का काम हुआ करता था, तो कोई लोन लेने आया तो लोन देने के बाद उसे चाय नाश्ता और करा के भेजा करता था। ये इसका हम्म। स्वभाव था। सेवा की इसका इसकी मान आदत है। इसका और मानना था जो भी जियो ना मस्ती से जियो। बहुत जब अच्छा भी है। यहाँ आता है छुट्टियों में आता है तो ये नहीं कि एक दिन के लिए आया, आज यहाँ जाना वहाँ घूमना है, कह रहे नहीं घूम रहा। अरे मम्मी जिंदगी कितने दिन की है, जितना जो कुछ कमा रहे हैं तो क्या फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं, जोड़ने के लिए कमा रहे हैं, जो कुछ है मस्ती से खत्म कर, जिंदगी को कोई भरोसा नहीं। तो इस हिसाब से कुछ चलता है, बहुत मस्ती से रहता आप सत्यम की माँ होने के है। नाते कोई शब्द, कोई दोहा, कोई गीत आपको जो याद हो, जो आप हमारे सामाजिक लोगों को देना चाहें? गुरुजी आपको कोई याद हो? आपको तो याद होंगे, आप तो। हमारा तो हाँ। एक ही है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वही मैंने प्रयास किया, और बच्चे अभी जिस भी सर्विस में जाए यही प्रयास करे, देश के लिए हमेशा करना है कुछ ना कुछ। और ईमानदारी के साथ और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो निष्ठा ड्यूटी के हमको साथ। दी गई है उसे ईमानदारी से निभा दिया, हम्म। अच्छे से निभाना है कि हम कुछ दूसरे को दे सके। मतलब हम जो हम्म। इस पोस्ट पे हम आए हैं, किसी को कोई भी पोस्ट मिले, जो पोस्ट मिले हैं तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम काम करें, और लोग हमें याद रखें कि हाँ वो एक व्यक्ति वो भी थे, उस हिसाब से काम भला करें। ये नहीं कि हाँ समाज का भला और देश के साथ साथ देश का भला हमारा क्या योगदान दे सकते हैं। जिस ऑफिस में जाए, जिस कार्यालय में जाए, वहाँ का स्वच्छता का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, ईमानदारी का वातावरण। और वैसे उसका तो है ही नहीं, वो जहाँ जाता है वहाँ के लोगों का वो अपना हो जाता है। हर जगह गया, जहाँ भी गया, कहीं सब जगह का अपना होके रहा।
और आज भी उसके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। कठिन हाँ, परिश्रम का इसका स्वभाव रहा है शुरू से ही। गौरवान्वित जो क्षण है आपके, उसको आप किस तरह से महसूस कर रहे हो? माता पिता का इससे ज्यादा गौरवान्वित क्षण कौन सा होगा, जिसका बेटा सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण करे। और वास्तव में यही सपना सबसे बड़ा सपना होता है। और लोग आज बधाइयाँ दे रहे हैं, और जाने कितने लोग बच्चे हमारे माता पिता के नाम से ना जाने जाए, बाकी बच्चों के नाम बच्चे से। बच्चों के नाम से माता पिता जानते हैं, ये सबसे बड़ी बात सबसे। IYS की पूरी टीम, हम लोग मुस्कुराते भारत पर काम कर रहे हैं, और आज हम एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हुए, जहां गौरवान्वित क्षण भी हैं और कहीं ना कहीं मुस्कान भी बिखेरे हुए हैं, और समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हजारों बच्चे अपने नीचे से पढ़ाए, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी सर्विसेज में हैं। तो जो मुस्कुराते भारत पर हमारी टीम काम कर रही है, उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ऐसे लोगों को पॉजिटिव जागरूकता समाज में फैलाते रहें। देश के लिए जो पॉजिटिव वर्क हो, उसी कार्य में आप अपना योगदान दें। यही मेरी आपकी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी टीम से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं मुस्कुराते भारत पर, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। तो समाज में बहुत सारा असंतोष फैला हुआ है, सब दुखी हैं, सब निराश हैं, सब फ्रस्ट्रेशन में हैं, सब तनाव में। तो उनको एक मुस्कुराहट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक मुस्कुराहट देने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, मुस्कुराहट आसानी से नहीं मिलती है। तो जैसे कि बच्चे ने ये काम किया है, तो हम लोग के चेहरों पर हम लोग के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है, हम लोग को अच्छा लगा है, सब बधाई दे रहे हैं, बहुत खुशी अंदर से, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपकी तो ऐसी खुशी एक बच्चे के, जैसे बच्चे के थ्रू हम लोग को मिली, ऐसे आपकी समाज को भी ऐसी खुशी, ऐसी मुस्कुराहट मिलती रहे, ऐसा समाज में कुछ काम किया जाए, सब आपकी कुछ। टीम ये भी जागरूक करे, जो जिस पे 2 रुपए हैं, 2 रुपए से आनंद ले, जो 4 है वो 4 में आनंद ले। ये नहीं कि हम दुखी हैं, 2 रोटी में ही आनंद, बहुत अच्छी नींद आती है। जिसमें 2 से रोटी होती है वो फिर इधर उधर फेंकता है। जितनी जो व्यक्ति रोटियां संतुष्ट जितना है, है संतुष्टि, जिससे जितने संतुष्ट है, संतुष्टि। वही और वो खुश है। भारत जहाँ देश संतुष्टि में, नहीं है, आज खुश की बिल्कुल डेट नहीं। में भारत में कोई दुखी नहीं है। बहुत अच्छा। बस इंटरव्यू के अंत में आप दोनों लोग योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रहने वाले हैं, और आपका एक बच्चा ने IAS क्रॉस किया। संक्षेप में भाभी, कितना गर्व महसूस करते हो जब योगी राज श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थल पे आप रहते हो? गर्व तो स्वाभाविक है, महसूस होता ही है माता पिता को, या आप उसके जितने मिलने वाले हैं, जो उसके हैं, तो उनको सब गर्व तो महसूस होता है कि बच्चे ने इतना करके देखा। जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे ने किया, सबसे बड़ी बात है। जो हमारे किसी ने कोई नहीं कर पाया वो हमारे बच्चे ने किया, और हम भी नहीं कर सकते इससे। शायद हम अपने को कभी अपनी वो करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमको भी लगता है कि हम शायद इतना ऊपर नहीं पहुंच सकते थे, जो हमारे बच्चे ने पहुंच के हमारी अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। बहुत अच्छा। एक फादर, पिता होने के नाते आप बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप उस बच्चे के गुरु भी रहे हैं। तो गुरु होने के नाते आप क्या महसूस कर रहे हैं? गुरु होने के नाते मैं ऐसे ये महसूस कर रहा हूँ कि बालक जी ही सर्विस में जाए, ईमानदारी से काम करे, अपने कर्तव्य का पूर्ण करे, और अपने स्वास्थ्य और अपने शुभचिंतक जिनके वो अनेक जिनके मन में विचार हैं, उनको पूरा करें, दूसरी क्षेत्र में काम करें। IYS टीवी की तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भविष्य के लिए सत्यम को बधाइयाँ, और आपके बच्चे और आपका समाज, देश, प्रदेश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी